आज अष्टोत्तर शतक नामक सूर्य स्तोत्र का पाठ करते हैं। इसमें भगवान सूर्य के 108 नामों का उच्चारण किया गया है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। समस्त वेद पुराण ग्रंथों में भगवान सूर्य की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सूर्य ही साकार ब्रह्म है जो नेत्रों से दिखाई देने वाले हैं। सूर्य ही दिन रात का विभाजन करते हैं। इन्हीं के द्वारा समस्त संसार की सृष्टि स्थित है और संहार होता है। ऋग्वेद में तो वर्णित है कि सूर्य ही अपने तेज से सबको प्रकाशित करते हैं। सूर्य की पत्नी का नाम छाया है और पुत्र यम और शनि देव हैं। सूर्य ज्योतिष शास्त्र में सिंह राशि के स्वामी हैं। रत्नों में माणिक्य रत्न इनका रत्न है। भगवान सूर्य का रथ सोने का है जिसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं। इस रथ में एक पहिया है और इस रथ को सारथी अरुण हाँकते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने तो सूर्य देव की उपासना का शुक्ल यजुर्वेद ही लिख डाला। सूर्य भगवान के वरदान से द्रौपदी ने अक्षय पात्र प्राप्त किया था। यहाँ तक कि महर्षि अगस्त्य द्वारा उपदेशित आदित्य हृदय स्तोत्र के बल पर ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। योग शास्त्र में ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ियां हैं। उनमें ईड़ा चंद्रमा की तथा पिंगला सूर्य की नाड़ी कही गई है। इन्हीं दोनों नाड़ियों में 5 तत्वों का प्रवाह होता है। निरोगी काया, दीर्घायु जीवन, पद प्रतिष्ठा, आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है और परम धाम की प्राप्ति होती है। यद्यपि सूर्य उपासना के अनेक स्तोत्र हैं, अनेक मंत्र हैं। तमाम ऋषि मुनियों ने विभिन्न ग्रंथों में अनेक मंत्रों का उल्लेख किया है, परंतु उनमें महाभारत में जो यह सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। वन पर्व में 3रे अध्याय में उल्लेखित धौम्य ऋषि द्वारा रचित यह अष्टोत्तर शत सूर्य स्तोत्र की अपार महिमा कही गई है। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चालाकी से धृत कीड़ा में हराकर उनसे उनका राजपाट छीन लिया, तब समस्त पांडव द्रौपदी सहित वन को चले गए। उस समय पांडवों के साथ उनके वैदिक ब्राह्मण ऋषि भी चल दिए थे। कुछ दूर जाकर युधिष्ठिर ने अपने ऋषि श्री धौम्य से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, ये सब ब्राह्मण मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ आए हैं, तो नियमानुसार इनके भोजन की व्यवस्था भी मुझे ही करनी चाहिए। अतः आप इनके भोजन की व्यवस्था का उपाय मुझे बताएं। तब ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को ब्रह्मा जी द्वारा रचित अष्टोत्तर शत सूर्य स्तोत्र से सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए सलाह दी थी। इस प्रकार युधिष्ठिर द्वारा इस स्तोत्र से सूर्य भगवान की उपासना पर सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा, हे राजन, तुम्हारे समस्त साथियों के भोजन करने के पश्चात भी जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक यह पात्र खाली नहीं होगा, और यदि द्रौपदी इस पात्र में भोजन बनाएगी तो उस भोजन में 56 भोगों और 36 व्यंजनों का स्वाद आएगा। इस प्रकार सूर्यदेव के इस अक्षय पात्र की सहायता से युधिष्ठिर ने सभी ब्राह्मणों अश्वों की सेवा करते हुए अपने वनवास के 12 वर्ष व्यतीत किए। इसी अष्टोत्तर शत सूर्य स्तोत्र का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। इसके नित्य पाठ अनुष्ठान करके सभी मनोरथों को पूर्ण किया जा सकता है। व्यक्ति इस स्तोत्र के पाठ से भगवान सूर्य की विशेष कृपा स्वरूप संतान, धन, आजीविका के साधन, धैर्य, आत्मिक शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, युक्ति, बुद्धि, प्रतिष्ठा आदि अनेक लाभ प्राप्त कर सकता है। यह मेरे स्वयं द्वारा अनुभव किया हुआ है। आइए हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, आप भी श्रवण करिए। ओम अस्य श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। धौम्य उवाच सूर्यो अर्यमा भगवस्त्वष्टा पूषार्क सविता रविः गभिस्तमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्याश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारकः इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंधो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरस्वग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता
वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहन कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो अस्वस्थः कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षा प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽंशश्च जीमूतो जीवनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः स्त्रष्टा संवर्तको वहिनः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुविशेषितः मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रणः प्राणधारकः धन्वन्तरिर्धूमकेतुरादिदेवोदितेषुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रसन्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत्त्वयम्भुवः सुरगणपितृयक्षसेवितं हैसुरनिशाचर सिद्धवन्दितं वरकनकहुतासन प्रभं प्रणितपतितोऽस्मि हिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत् स पुत्रदारान् धनरत्नं सञ्चयान् लभते जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधा च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्ते सुमनः समाहितः विमुच्यते शोकदावाग्निसागराल्लभेत कामान् मनसा यथेप्सितान् इति श्री अष्टोत्तरशतसूर्यस्तोत्र सम्पूर्णम्।